नमस्कार विद्यार्थियों, श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पद्य भाग में अध्याय 4 जिसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत और जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कक्षा 10 की हिंदी के पद्य भाग में अध्याय 4 अभी न होगा मेरा अंत की सह प्रसंग व्याख्या का एक पद्यांश हम गत अध्ययन में पढ़ चुके हैं। आज हमें अभी न होगा मेरा अंत शीर्षक का दूसरा और अंतिम पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या समझेंगे। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो आप देख सकते हैं। प्रथम चरण जीवन का प्रारंभिक समय, बाल्यावस्था कह सकते हैं अपने। कलोल लहर, बालक मन भोला हृदय, यानी बालक है वो एकदम नासमझ होता है, तो इसी तरह से राग काव्य रचना, दिगंत सारा आकाश या जिसको अपने बंधु भाई। अब इसके अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि स्वयं अपने खुद को संबोधित करते हुए इसके अंदर बताते हैं। विद्यार्थियों, प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हम पहले प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग लिखने के बाद में हम लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है अभी न होगा मेरा अंत नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यहाँ पर वे स्वयं को मृत्यु से निडर रहते हुए इस संसार में बहुत से श्रेष्ठ कार्य करने का भाव दर्शाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्या, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन का यह प्रारंभिक समय है। क्यों? कि इसमें कहाँ है मृत्यु। मेरे जो परिजन मेरे से पूर्व अकाल मृत्यु अर्थात समय से पूर्व अकाल मृत्यु का शिकार होकर के और सारा परिवार लगभग समाप्त हो गया, उस मृत्यु का मैंने साथ मुकाबला किया है, उसको मैंने बहुत पास से देखा है, नजदीक से देखा है, परंतु उन परिजनों की तरह मेरे जीवन में अभी मृत्यु का समय नहीं है जीवन ही जीवन। मेरे अंदर तो अभी जीवन, सुखद जीवन, सफल जीवन, सक्रिय जीवन दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, अर्थात मैं मेरे परिजनों की तरह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कह रहे हैं कि मेरा अभी तो युवावस्था का, जिसके अंदर मैं सक्रियता से, तन्मयता से, गंभीरता से श्रेष्ठ और सकारात्मक कार्य करूंगा, वो समय तो मेरा सारा ही अभी बाकी ही पड़ा है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा जो अभी जीवन का प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक अवस्था है, उसमें मेरा मन अभी बहुत भोला है, नासमझ है, विवेक रहित है, परंतु जो जीवन की उज्जवल कल्पनाएं हैं, मेरे जीवन की जो उज्जवल कल्पनाएं हैं
विकसित होगा बंधु दिगंत। हे बंधुओं, मेरा अभी जो बालक मन है वो इतनी प्रेरणादायी, श्रेष्ठ, जीवनोपयोगी, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी काव्य की रचना नहीं कर पा रहा है, परंतु अब मेरे अंदर धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगी, परिपक्वता आएगी, निपुणता आएगी और जो मेरा काव्य सृजन का कर्म है उससे क्या होगा, सारा संसार है वो जीवनोपयोगी संदेश ग्रहण करेगा और सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होगा। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत इतना शीघ्र नहीं होने वाला है। मैं अभी बहुत से श्रेष्ठ, सकारात्मक, सृजनात्मक काव्य की रचना करके और इस निराशा से युक्त, मृत्यु से भयभीत संसार को जीवनोपयोगी संदेश का समावेश करता हुआ मेरी काव्य सरिता को निरंतर गतिशील करूंगा। ये विद्यार्थियों आपका दूसरा पद्यांश का अंतिम पूर्ण हुआ। अब आपका प्रसंग पूर्ण हो गया, व्याख्या पूर्ण हो गई। अपने को समालोचना और लिखनी है। समालोचना में आप लिखिए पहला बिंदु, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है, वर्णन रोचक और प्रभावी ढंग से किया गया है, सुकोमल शब्दावली की सरिता कल प्रवाहित हो रही है और मृत्यु से भयभीत न होकर जीवन का जो समय है वो सकारात्मक, सृजनात्मक और श्रेष्ठ कर्मों में व्यतीत करने की कवि ने यहाँ पर संदेश बहुत ही सरस और सुगमता से दिया है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये आपका पहले पद्यांश का दूसरा पद्यांश है वो पूर्ण हुआ। इसके बाद में निराला जी की मातृ वंदना रचना और है इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में उसका भी अपने अध्ययन करेंगे। आज के इस शैक्षणिक अध्याय के लिए आपका गृह कार्य है निराला का जीवन परिचय 100 शब्दों में लिखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय के प्रारंभ में ही इनका जीवन परिचय दे रखा है, उसको आप जो अपनी निर्धारित अभ्यास पुस्तिका है उसमें सुलेख में अशुद्धि रहित लिखेंगे। आप बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों निरंतर जैसे जैसे विद्यालय से आपको मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार आप उसका अनुसरण करते हुए अपने अध्ययन में परिपक्वता, उत्तमता और श्रेष्ठता लाने का प्रयास करें। संबंधित विषय के आचार्य जी के जब वीडियो लगते हैं उनमें आपको कोई शंका होती है, कोई जिज्ञासा होती है तो आप जो विद्यालय का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ इस अध्याय में, इस पंक्ति में, इस कवि की व्याख्या में दिक्कत है। तो आप समय निकाल करके अध्ययन बराबर कीजिए और अपने अध्ययन को व्यवस्थित कीजिए। पाठ्यक्रम बहुत कम हो गया है, आप बोर्ड कक्षा के अंदर श्रेष्ठ अंकों को बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मंगलमय और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद।